दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको पता होगा कि 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान की 19वीं किस्त सभी के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। इसके बाद में बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनको कि अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है या फिर किसी भी कारण से उनकी किस्त आने वाली जो थी वो नहीं आई है। तो ऐसे में उन लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर मेरा पैसा क्यों नहीं मिला है, मेरी किस्त क्यों नहीं आई है? तो आज मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ जिनसे कि आप इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हैं कि आखिर आपको जो आने वाली पीएम किसान की किस्त थी, वो क्यों नहीं मिली है या फिर मिली भी है तो कहाँ गई है? आखिर वो पता क्यों नहीं चल रहा है? सारी जानकारी आप खुद से चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको कहीं भी किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आखिर आपको पीएम किसान योजना की किस्त क्यों नहीं मिली है या फिर कहाँ गई है, सारी जानकारी खुद से। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब मैं अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर टाइप करेंगे पीएम किसान। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। ये देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो गई है pmkisan.gov.in, ये देख सकते हैं। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर जो वेबसाइट है ये देख सकते हैं आप, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, तो बस आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको स्टेटस देखना है। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है नो योर स्टेटस, तो बस इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर माँग रहा है। अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फ़िल करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ गए हैं, मोबाइल नंबर और आधार नंबर। अगर आपके पास में पीएम किसान से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पर जो मोबाइल नंबर होगा, तो आपको उसको टाइप कर देना है कैप्चा। अगर वो नंबर नहीं है तो आपको आधार पर सिलेक्ट कर लेना है। देखिए आधार पर मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा फ़िल कर देना है। उसके बाद में गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो मेरे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर अवेलेबल है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको लॉगिन करके दिखाऊँगा। तो चलिए मैं वापस से होम पेज पर चलता हूँ और आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब वापस से यहाँ पर नो योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फ़िल कर लेता हूँ। ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फ़िल कर लिया, अब गेट ओटीपी करेंगे और देखिए ओटीपी सेंड हो चुका है। जिस नंबर पर गया है देखिए उसके भी अंतिम 4 अंक दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। ये मैंने ओटीपी डाल लिया है, अब गेट डाटा पर क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं, इसको ओके कर देते हैं। अब देख सकते हैं मेरा स्टेटस ओपन हो चुका है। अब देखिए यहीं पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर आपका पैसा क्यों नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो, अगर आया है तो अच्छी बात है, उसका भी पता चलेगा। तो चलिए पहले यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी मिल जाती है, तो चलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है आपके पैसे का क्या मसला है, क्यों नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है एलिजिबिलिटी स्टेटस का। ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी स्टेटस और उसके सामने एक एरो बना हुआ है। तो आपको इसी एरो पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर स्टेटस ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान से देख लेनी है, क्योंकि कई लोगों की ये समस्या आ रही है। देखिए यहाँ पर लैंड सीडिंग यस है, ई-केवाईसी यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस है। ये तीनों चीज़ें यस हैं और आपकी भी यस होनी चाहिए। अगर यहाँ पर तीनों में से कोई भी समस्या आती है तो फिर आपका पैसा रुक जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर देख लेना है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है, ये देख सकते हैं लेबल का। यहाँ पर काफ़ी लोगों को इस समय कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेबल और यहाँ पर आगे कोई भी डिटेल फ़िल नहीं की गई है। यहाँ पर क्या है, क्या नहीं, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो लेबल को देखकर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, पता नहीं उनको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये जिसका भी स्टेटस मैंने ओपन कर रखा है, इनका पैसा इनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। इस लेबल से कोई भी संबंध नहीं है इस चीज़ का। यहाँ पर संबंध तब होता है अगर यहाँ पर कोई रीज़न दिया जाता, तो फिर यहाँ पर कह सकते थे कि रिजेक्ट होने का यहाँ पर रीज़न दिया जाता। देखिए लिखा हुआ है रीज़न फॉर फेल्ड ट्रांज़ैक्शन। तो अगर ऐसा कोई समस्या होती, तो यहाँ पर स्टेटस में शो होता, लेकिन कोई समस्या नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेवल का कोई मैटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको इनका पैसा मिल चुका है। अब आपको बताते हैं कि पैसा कैसे चेक करना है, क्योंकि यहाँ से इतनी ही जानकारी अभी मिल पा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पैसा रियल में मिला है या फिर नहीं मिला, वो कैसे मालूम चलेगा? तो उसको भी देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर तो है ही, मेरे पास में भी है, बट चलिए यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इसे एक बार फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नंबर मैंने कॉपी कर लिया है। अब वो वापस से मैं एक दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूँ और दोबारा से कुछ सर्च करना है। देखिए दोबारा से मैंने एक नई विंडो ओपन कर ली है और यहाँ पर टाइप करेंगे पीएफएमएस। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर ही वेबसाइट है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है pfms.nic.in, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नीचे आना है और नीचे आते हैं और थोड़ा नीचे चलते हैं।
और देखेंगे यहाँ पर, अब देखिएगा आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो योर पेमेंट, और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है रीड मोर, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है, रीड मोर पर। आप देख सकते हैं नया पेज ओपन हो गया है और यहीं से आप चेक कर पाएँगे। तो यहाँ पर आपको पीएम किसान का पैसा देखना है कि आखिर मिला है या फिर नहीं मिला है, या फिर क्यों नहीं मिला है, आपको देखते हैं यहाँ पर क्या दिखाता है। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कैटेगरी के सामने जो देखिएगा कैटेगरी के नीचे सिलेक्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर पीएम किसान लिखा हुआ है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि पीएम किसान का पैसा ही हमें चेक करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में पेमेंट पर ऑलरेडी है, तो इसको रहने देंगे। उसके बाद में इंटर एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन आईडी डाल लेना है। तो अभी मैंने जो कॉपी किया था, उसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए एप्लीकेशन आईडी मैंने यहाँ पर टाइप कर ली है, उसके बाद में कैप्चा फिल कर लेंगे। तो चलिए मैं कैप्चा डाल लेता हूँ। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा मैंने डाल लिया है, सर्च करते हैं। देख सकते हैं सर्च होके आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आते हैं और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 14, तो दरअसल इनकी 14वीं किस्त आई है, क्योंकि 19वीं तो आई है सबकी, लेकिन जैसे किसी ने बीच में स्टार्ट किया है इसका लाभ लेना, तो उसकी किस्त जो है कम होती है। तो इनकी 14 नंबर की किस्त मिली है। अब देखिए यहाँ पर डेट भी दी जा रही है, वैलिडेट जो हुआ है ये 19 फरवरी को हुआ है, और उसके बाद में पैसा जो आया है, वो आपको मालूम ही होगा कि 24 फरवरी को आया है। तो चलिए उसकी भी डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर पैसे भी लिखे हुए हैं 2000। उसके बाद में ट्रांसफर डिटेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा-सा नीचे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जा रही है। देखिए यहाँ पर पेमेंट लिखा हुआ है सक्सेस। उसके बाद में डेट आप देख लीजिएगा। यहाँ पर क्रेडिट डेट देखिए लिखा हुआ है 24/2/2025, यानी कि 24 तारीख को ये पैसा आ गया है, इनके खाते में क्रेडिट हो गया है। देखिए यहाँ पर अकाउंट के आखिरी 4 अंक भी दिखाए जा रहे हैं, नाम दिखाया जा रहा है, सारी जानकारी मिल जाती है। तो अब यहाँ पर अगर इस प्रकार से शो हो रहा है, तो मतलब डेफ़िनेटली जो है इनका पैसा इनके खाते में ट्रांसफ़र हो चुका है। क्योंकि पीएम किसान के पोर्टल पर देखते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ स्टेटस दिखाया जाता है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका स्टेटस, कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन पैसा हमारे खाते में पहुँच गया है या फिर नहीं पहुँच गया है, इसकी जानकारी आपको पीएफएमएस के पोर्टल पर मिलती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप वहाँ पर क्लिक करके भी इस प्रकार से सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ पर अकाउंट के आखिरी 4 अंक भी मिल जाते हैं। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके कौन से खाते में पैसा गया है। क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास में मान लिया कई अकाउंट्स हैं, और बाय द वे किसी कारण से आपका डीबीटी चेंज हो गया है, पहले किसी और खाते में पैसा जा रहा था, अभी जो है इस बार किसी और खाते में चला गया है और आप पहले वाले में ढूँढ रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनका अकाउंट चेंज हो गया है और वो पुराने वाले अकाउंट में ढूँढ रहे हैं कि मेरा तो पैसा ही नहीं आया है, लेकिन रियल में उनका पैसा किसी दूसरे खाते में चला गया है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है यहाँ पर। अगर यहाँ पर इस प्रकार से शो हो रहा है, अकाउंट नंबर भी आपका शो हो जाएगा। उसके बाद में आप उस अकाउंट में जाके वेरीफाई कर सकते हैं, डेफिनिटली आपका पैसा आपके खाते में पहुँच गया होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको पीएम किसान का पैसा मिल गया है या फिर नहीं मिल गया है, सारी चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं। और इससे संबंधित कोई अन्य सवाल है अगर आपके मन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँ। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा, ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए।